हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज के वीडियो में हम आपको संतान प्राप्ति का उपाय बताएंगे। वंश वृद्धि के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रोग मुक्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए, घर में बहुत सारे बीमारियां हो उसके मुक्ति के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। यानी इस एक उपाय से आपकी सारी घर की जो परेशानियां होती हैं, सारे दुख हैं, वो सब दूर होंगे। तो ये उपाय कुछ खास तिथियों को किया जाती है, जो कि सावन अधिक मास की खास तिथियों को करना है, जैसे कि पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा। इन 7 तिथियों में इस उपाय को करना है प्रदोष काल में। इसके लिए आपको 5 घी के दिए तैयार करने होंगे। दिए आप पे आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास दिए हो, उस दिए को आप एक थाली में 5 दिए रख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, उस तरीके से। तो यहाँ पे आपको दिए में घी रखना होगा, तेल नहीं। तो यहाँ पे आप घी रख सकते हैं। ये देखिए, घी जो है, अभी बारिश का मौसम है तो ये जम गया है। ये घर का घी है। हम अपने पूजा के लिए घर पे घी निकाल लेते हैं। जैसे कि हम दूध लेते हैं 1-1.5 kg, उसको हम सुबह में उबाल कर फ्रिज में रख देते हैं। उस पर बहुत ही अच्छे से मलाई आ जाती है। शाम में उस मलाई को निकाल कर एक कटोरी में रख कर स्टोर करके फिर उसका घी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी गाय का दूध का घी निकाल सकते हैं, जो कि आपको पूजन में हर जगह आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे पशुपतिनाथ व्रत किए, या फिर ऐसा कोई उपाय करना पड़ता है जिसमें घर के घी का आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस तरीके से घी निकाल लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि मार्केट में ये पता नहीं होता है ना कि ये गाय का है या फिर इसमें मिक्स किया हुआ है। ओरिजिनल आपको घी नहीं मिलेगी मार्केट में। इसीलिए अगर आप पूजा पाठ करते हो और उपाय करने इच्छुक हो, तो आप कोशिश कीजिएगा घर का घी निकालें। और इसमें आपको लंबी बाती रखना हो। एक गोल बाती आती है, वो नहीं रखनी होगी। तो यहाँ पे लंबी बाती रखना है। आप चाहें तो घी को मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं किए हैं। इसी तरह हो जाएगा, जैसे ये दीप जलेगी सारे घी मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन इसे थोड़ा सा घी में इसे अच्छे से डुबो देना रहता है। जो इसका मुख है ना, उसको घी में अच्छे से मसल दिया जाता है। नहीं तो कई बार होता है कि जब हम दीप जलाते हैं तो उस समय जल जाती है, और अच्छे से जब घी नहीं डीप होती है तो दीप क्या होता है, बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप अच्छे से घी इसके ऊपर डाल दीजिए, और जो इसका जोत हम जलाने वाले हैं जिस भाग पे, वहाँ पे अच्छे से हाथों से थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह मसल देंगे तो दीप बहुत ही आराम से प्रज्वलित हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे हम सारे घी बाती के ऊपर अच्छे से डाल दे रहे हैं और अच्छे से इसे हम तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पे 5 दीप तैयार कर लिए हैं। एक बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जो आप बोले हैं पंचमी, अष्टमी और एकादशी, ये तो 2 महीने में 2 बार आती है। जैसे कि मान लेते हैं शिवरात्रि एक बार आएगी, अमावस्या एक बार आएगी, पूर्णिमा एक बार आएगी। और ये जो तिथियां हैं 4, जो कि आपको महीने में आएगी 3 बार, 2-2 बार, जैसे कि पंचमी, एकादशी। और ये तो आपको किसी एक तिथि पर करना है, दोनों पक्ष की तिथियों पर नहीं करना है। जैसे एक पंचमी को कर लिए तो दूसरे पंचमी को नहीं करना है, एक अष्टमी को कर लिए तो दूसरे अष्टमी को नहीं करना है, और एक एकादशी को कर लिए तो दूसरे एकादशी को नहीं करना है। तो यहाँ पे 5 दीप हम तैयार कर लिए हैं, और वहाँ पे हम इस दीप को जलाएंगे जहाँ पे हम पूजन करते हैं घर में, जहाँ पे हम बैठकर प्रतिदिन पूजन करते हैं। ये हमारा पूजन स्थान है। ये कुल देवता का स्थान अलग है, और यहाँ पे जो बाकी के देव रखते हैं वहाँ पे हम पूजन करते हैं। तो यहाँ पे हम 5 दीप को रखेंगे थाली से उतार कर, और अच्छे से इसे जलाएंगे। अब चाहे तो थाली में भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं तो आप दीप के नीचे 2-2 दाने चावल के भी रख सकते हैं। कहा जाता है कि दीप ऐसे नहीं जलाना चाहिए। तो आप अक्षत के दाने डाल दीजिए और अच्छे से दीप को प्रज्वलित कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 दिए, जहाँ पे हम पूजन करते हैं, जो हमारा पूजन का स्थान है, वहाँ पे 5 दिए को रख दिए हैं।
और दिया अब हम जला रहे हैं। दिया जलाते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस तरीके से आप बैठकर मंत्रों का उच्चारण कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। दीप को यहाँ पे 5 से 7 मिनट रहने दीजिए और यहाँ पे थोड़ा सा बैठकर भगवान का मंत्र जप करिए। अपने दुखों के दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं या वंश वृद्धि के लिए, जो भी आपको कष्ट हो, जो दिक्कत हो, उसके लिए आप प्रार्थना करिए। और यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, ये देखिए जो दीप है, थोड़ा सा ये इसमें घी हम कम मले थे, जिसके कारण ये आ गई है बुझने के कगार पर। तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर, हल्का ऊपर उकसाएंगे ताकि ये अच्छे से और हो जाए, बुझे नहीं, ठंडा नहीं हो। तो इस तरीके से हल्का बत्ती से हम इसे ऊपर कर देंगे। कई बार होता है हम दीप जलाते हैं और थोड़ा सा हमारी गलतियों के कारण दीप बहुत जल्दी ठंडा हो जाती है। तो दीप जब पूरे अच्छे से जलने लगे तब हमें इस दीप को उठाकर एक एक उठाकर दीप हमें थाली में रख लेनी है। इसीलिए कुछ देर आप वहाँ पे अच्छे से दीप को जलने दीजिए। अच्छे से जब इसमें लौ आ जाए, ये प्रज्वलित हो जाए, तब उठाएं। और यहाँ पे देखिए सारे बत्ती को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ खिसका देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो और अच्छे से ये प्रज्वलित हो जाए। तो यहाँ पे अब हम दीप को एक एक उठाकर थाली में रखेंगे इस तरीके से, ताकि हमको ले जाने में आसान होगा। तो इस दीप को हमें कहाँ पे रखना है? घर के मेन दरवाजे पर, जहाँ से हमारा मेन दरवाजा हो, जहाँ से हम प्रवेश करते हो घर में, हमें इस दीप को वहाँ पे रखना है। अगर आप वहाँ पे नहीं रखना चाहते हैं तो तुलसी का जो क्यारा होता है, आप वहाँ पर भी इस दीप को रख सकते हैं। तो हम तो अभी इसे घर के बाहर दरवाजे पर ही रखेंगे, दाहिने साइड में हम रखेंगे। घर का जो बीच भाग होता है उसमें नहीं रखना है, आने जाने का रास्ता आपको रहने देना है। साइड में, दाहिने साइड में आप इस दीप को ले जाइए और वहाँ पे आप रख दीजिए। इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल वो होता है जब सूर्य डूब रहा होता है, उससे 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद। तो इस तरीके से आप इस उपाय को प्रदोष काल में कीजिए, शाम के समय। तो यहाँ पे हम दरवाजे पर आ गए हैं और दरवाजे पर आने के बाद हम दाहिने साइड में यहाँ पे एक एक दीप रख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहिए, उसका जाप करते रहिए। और इस तरीके से आपको 5 दीप रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय बोलते रहना है, जप करते रहना है। तो इस तरीके से आपको ये उपाय करना है। तो हम अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किए हैं कि आपको इस तरीके से ये उपाय करना है, क्योंकि हम ये उपाय खुद किए हैं। तो आप संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए, कर्जा मुक्ति के लिए इस उपाय को जरूर करिए। आप इन 7 तिथियों को भी कर सकते हैं, किसी एक तिथि पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये सावन अधिक मास की ही तिथियों को किया जाता है। आप इस उपाय को शिव मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। शाम के समय शिव मंदिर में भी 5 दिए जला सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे जो भी आसान से हो जाए, जिस तरीके से हो जाए, आप इस उपाय को कीजिए। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक बटन दबाइएगा। कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा।